कारपेंटर हज़रात वाकई बहुत परेशान है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। बिल्कुल यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से चूँकि शीटें बहुत महंगी हो गई हैं, तो कारपेंट्री का काम कैसे चलेगा जब महंगाई उरूज पे होगी। इस वक्त तो बिल्कुल काम ना होने के बराबर है। बस सही है, बस गुजारा ये है कि जैसे भी अल्लाह ताला दे ही रहा है, गुजारा चल ही रहा है। भाई किराए का मकान है, यहीं से हमारा घर का निज़ाम चल रहा है, समझ लो हमारा जो बात है, क्योंकि मजदूर आदमी है भाई, किराया निकालना ही मुश्किल हो रहा है दुकान का। कारीगरों के मैं बता रहा हूँ ना कि कारीगर, अब मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, 2 कारीगर मैंने भगा दिए, मना कर दिए, मजबूरी है, क्या करूँ मैं, कहाँ से दूँगा उसको। सर अभी जिस हालात जो चल रहे हैं, जिस हिसाब से महंगाई का आलम है, इस हिसाब में जो माल की शीटों के रेट हैं वो बढ़ गए सब। तो काम कराने वाला जो मकान घर बनवाता है ना, वो हमारे टाइम पे कारपेंटर के टाइम पे आके वो मिस्त्री मजदूरों ने उसको तोड़ चुका होता है। तो हमारे टाइम पे आके उसके अगर 6 दरवाजे लगने होते ना, बोलता है 1 दरवाज़ा लगा दो वॉशरूम का, हम शिफ्ट हो जाएं अभी, फिर बाद में जब रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता काम कराएंगे। क्योंकि महंगाई का ये आलम है ना कि जो बंदा अगर सोचता है कि मेरा घर 20 लाख में बन जाएगा, जब वो काम करवाना शुरू होता है तो उसके ऑटोमेटिक 35 लाख रुपए लग चुके होते हैं। कैसे आप लोग कारीगरों की पैसे निकालते बस ये अल्लाह ताला पूरा करवा रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। बस के इधर उधर भाग दौड़ कर करके के PRA जान पहचाने, कुछ काम कम पैसों में भी पकड़ते हैं, कुछ ज़्यादा पैसों में पकड़ के एयरविज निकाल के अपना काम चला रहे हैं। पहले से अब क्या फर्क आया है? पहले से तो बहुत फ़र्क है, कारोबार आधा भी नहीं है पहले के। अगर कारोबार देखा जाए 3 साल पहले का और अभी का देखा जाए तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म है अभी। लोग जो हैं वो बहुत कम ख़रीदारी कर रहे हैं और इसमें वक्तन फ़वक्तन जो पेट्रोल में इजाफा होता है, तो जिस दिन भी पेट्रोल में इजाफा होता है उसके बाद 1 हफ्ते तक तो कारोबार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लोग डर के सहम के बैठ जाते हैं कि यार आगे पता नहीं क्या होने वाला है। अभी देखें कि चीनी और आटे पर जो दाम बढ़े हैं, उसके बाद से तो और कारोबार में मंदी आ रही है। तो अभी बिजली के बिलों के जो इस महीने इशू आया है, उन्होंने और भी कारोबार को मुतासर किया है। और अब ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे मेरा काम है, तो अगर किसी को किचन बनाना है, अपने घर में अलमारी बनानी है, तो वो ये सोच रहा है कि यार मैं बिजली का बिल भरूं या अपने घर का किचन और अलमारी बनवाऊं। जाहिर है कि उसने अपने बच्चों को रोटी भी खिलानी है, तो वो पहला उसकी तरजीह इस वक्त ये है कि किसी तरीके से मैं बिजली का बिल भर दूं। इसी तरह गैस के बिलों में भी इजाफा हो रहा है। तो हर तरीके से कारोबार जो है वो इस वक्त यानी मंदी का शिकार है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। लोगों को यानी दुकानदारों को जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें देना मुश्किल हो रहा है। तो हर चीज़ में बहुत फ़र्क पड़ गया है। कारोबार इस वक्त शदीद मंदी का शिकार है। देखें गवर्नमेंट से इस वक्त क्या अपील की जाए, इस वक्त तो मुल्क में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। निगरान हुकूमत है, तो निगरान हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है इस चीज़ का। अभी बिजली के बिलों में इजाफा हुआ, उन्होंने 3 दिन इजलास करके कह दिया कि जनाब हमारे बस की तो है नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, IMF से इजाज़त मांगेंगे। तो इस वक्त तो कोई हुकूमत है ही नहीं, और जो लोग असल हुकूमत हैं वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे इस पर। जो लोग मुल्क चला रहे हैं पिछले 75 साल से, वो तो अब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते इस पर, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ इस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं है।